जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग सऊदी अरेबिया બેન અઝાન સ્પીકર। કેમ છો મારા વહાલા મિત્રો? आशा करूँ છું બધા જ મજામાં હશો। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तान की और एक मिर्ची लगी है, क्योंकि सऊदी ने फिर जो बात चल रही थी, लेकिन उसका कोई फाइनलाइज न्यूज़ अब तक मेरे को नहीं मिला था, इसलिए वीडियो नहीं लाए थे। लेकिन आज हमें फाइनली न्यूज़ मिल चुकी है, इसलिए वीडियो लाया गया है। तो सऊदी में भी अब अजान के जो स्पीकर है उसके ऊपर बैंड लग चुका है। जब ये बात चल रही थी, वो जब इंडिया में कहाँ प्रॉब्लम हुआ था ना, उस समय की ये बात थी, लेकिन फाइनली सऊदी ने तो कर दिया है। लेकिन चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, मस्जिदों के अंदर दावत नहीं होगी, यह भी सऊदी सरकार ने कहा है। दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है। वहां पर उन्होंने अनाउंस किया है सऊदिया ने कि अब रमजान में लाउडस्पीकर बैन किया जाएगा, लाउडस्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी। सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और जुकात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होके आएगा वहीं बोलेगा। दैट इज पाकिस्तान को ये जो साइडलाइन कर दिया गया है सऊदी अरब ने और बाकियों ने। हम तो बड़े चैंपियन हुआ करते थे और पता नहीं क्या क्या बातें हम सुनते थे। सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदिया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीज़ें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है हमारे। एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है, भाई यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर। तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। अच्छा। तो अब वहाँ पे सब आज़ाद हैं, अब यही चल रहा है। और पाकिस्तान को इग्नोर करने की पॉलिसी बनाई है उन्होंने। ये स्पेसिफिकली जब अरब कंट्रीज ने ओपनिंग की इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से, तो पाकिस्तान ने इसको बहुत ज़ोरों शोर से उठाया। उसकी वजह ज़ाहिर है ये खौफ था कि अगर इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात हमसे बेहतर हो गए तो फिर ज़ाहिर है मसला कश्मीर पे इनकी जो है स्टैंड भी वही होगा जो इंडिया का होगा। जय हिंद दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कट्टर इस्लामिक देश, जहां पे इस्लाम मजहब की सबसे बड़ी होली प्लेस मक्का मदीना है, सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं मैं। सऊदी अरेबिया ने नमाज के लिए जो अजान की आवाज़ होती है, स्पीकर से अजान चलाए जाते हैं बहुत तेज़ी से आवाज़ में, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों ये प्रतिबंध लगा, लेकिन किसी भी देश में इसका विरोध नहीं हुआ। इवन तो दोस्तों अगर भारत के किसी इलाके में एक टाइम की अजान रोक दी जाती है तो पूरे भारत में दंगे भड़क जाते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया भारत में। भारत के लिबरल लोग निकल जाते हैं रोड पे जलाने के लिए कि कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। अब दोस्तों जब सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा प्रतिबंध लगाया है, कोई चूं आवाज़ नहीं कर रहा। क्योंकि दोस्तों मेन बात यह है, मुझे किसी और से शिकायत नहीं है, दुख होता है जब भारत के लोग खुद भारत की खाके और भारत पे ही हकते हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है। अब अगर तुम्हें असली लिबरल हो तो करो विरोध कि सऊदी अरेबिया ने क्यों बैन किया अजान, चलाओ ट्रेंड ट्विटर पे, सऊदी अरेबिया में जाके दंगे करो, जलाओ सऊदी अरेबिया, ये सब करो काम। लेकिन दोस्तों नहीं, पता है ना भारत की सरकार उतनी सख्त नहीं है, सजाएं नहीं देंगी। लेकिन सऊदी अरेबिया में अगर ऐसा कुछ काम किया तो फिर वो क्या क्या काटते हैं आप लोगों को पता ही है, इसीलिए वहाँ पे औकात नहीं है कुछ बोलने का हम सब के लिए। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है। आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो सारी बात है, जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। लेकिन वहाँ ज्यादा जारी है। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया और सऊदी की जारी से? भाजी इससे बुरा इम्पैक्ट क्या होगा कि उनका वो सऊदी शाह फरमान है जो है मोहम्मद बिन सलमान है, वो आया, उसका दौरा इंडिया को हुआ, पाकिस्तान वो नहीं आया।
यही देखे ना, इससे बुरा इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। उनका लेन देन, मैं आपकी बात से मुकम्मल मुत्फिक हूँ, उनका लेन देन इंडिया के साथ है और इसके असरात पाकिस्तान में काफी हद तक आ चुके हैं और काफी हद तक आने वाले कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। अभी देखे ना 100 बिलियन की रिफाइनरी था सऊदी का, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोगों से तो कभी नहीं करेंगे। भाजी यही मसला ना, सऊदीया कैसे करेगा जब हम अपने सी पैक को ही महफूज नहीं कर सके। अभी तक सियासतदानों के हाथ, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ, मतलब पाकिस्तान की इंतजामिया के हाथ में जो आ रहा है, उन्होंने कोई इसको सिक्योर किया सी पैक को। मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है आज़ादी देना, मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना। उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुनी होंगी मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या अपने मज़हब को भी इतना करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो हदीस में वो तो हिजाज़ मुक़द्दस के मुतल्लिक है कि उनसे तो उनको दूर रहना चाहिए, उसमें से उनको जो हिजाज़ मुक़द्दस उसमें से पाक कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यूएई में उसका मौजूद होना, मंदिर का मौजूद होना, यूएई एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। इससे बड़ी क्या अफसोसनाक बात होगी हमारे लिए? तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। लेकिन ये बस ये देख लें, बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं एंड पे यही कहूँगा कि जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। अब ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत, ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और यानी कि कुर्बानी, यानी कि ईद की यानी कि कुर्बानी है। अगर ये चीज़ें मुसलमान में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। अजान जो है ना, यानी कि अजान का मतलब है कि ऐ लोगों आओ, अल्लाह पाक खुद बुला रहा होता है। जब इंसान नहीं जाएगा तो वो गुमराही की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। और ज़कात और फतराना जिन लोगों का हक है उन तक पहुंचना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए। दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है, 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उसके अलावा सऊदी ने योगा को, इंडिया के जो योगा करते हैं उनको बुला के उनको कहा कि इनको प्रैक्टिस करवाओ। इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो गया है। और दूसरी एक और चीज है कि इंडिया की जो एजुकेशन है, गीता वगैरह, उसको भी पढ़ाया गया था कुछ स्कूल्स वगैरह में। क्या ये चीजें सही हैं? नहीं, ये तो सारा तो ज्यादती है। हम लोग यानी कि मुसलमान हैं, योगा तो मेरे ख्याल से इनके जिसमें इनको नजर आने वाली बात है, इनकी जैसी ड्रेसिंग में लोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो सिनेमा है, अगर हम देखा जाए, अगर कुरान पाक को देखा जाए, उसके मुताबिक ये है कि जब यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे अरब ममालिक में, अरब ममालिक के अंदर। तो ये तो यानी कि फिर गलत है, ये तो बहुत ज्यादती हो रही है मुसलमान। सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनाया गया, उसकी वो इनॉग्रेशन के लिए शेख लोग खुद गए, उन्होंने पूजा तक मतलब वो पकड़ा हुआ था जो करते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्यों हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को, यूरोप कल्चर को अडोप्ट किया जा रहा है अरब मुल्क में? मेरे तो जो नेचर है, जो मेरा यानी कि दिमाग जहाँ तक काम करता है, मेरे ख्याल से जब इंसान के पास खुला पैसा आता है ना, वो लोग इंसान। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। अगर मजहबी तालीमात की इजाज़त है तो डेफिनेटली उनकी मजहबी जगह भी वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है तो उनका वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी ही सबसे ज़्यादा एतराज़ करते हैं। और आपको पता है, ये परसों 3, 4, 5 दिनों में मुझे भी पता चला है कि जी सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के पकड़े जा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से एक फैमिली पकड़ी गई है 4-5 लोगों की, और हरम पाक में से बकारी पकड़े जा रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में से बकारी पकड़े गए हैं। और भाई हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? ये मुंह और मसूर की दाल। मशवरे हम ये देते हैं कि भाई ये करो वो करो, और एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे हम जो बकारी एक्सपोर्ट करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर सऊदीया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिस नेशन के लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के जेलें भरी पड़ी हैं, जेलें। सो अगर हमारी हुकूमत इस काबिल हो कि भाई वो उनके साथ एग्रीमेंट करे, मुसलमान जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट किए जाएँ। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कमर सिमा जी बोल रहे हैं कि भाई हमको तो मतलब सब लोगों ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है।
तो भाई करेंगे आपको इग्नोर, क्योंकि आपने आपकी आवाम को अब तक झूठ ही बताया था कि भाई पाकिस्तान जो है वो सभी कंट्री को मतलब राज कर रहा है, सभी कंट्री जो इस्लाम कंट्री उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो पाकिस्तान की ही सुनते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है वो इस्लाम कंट्री करते हैं सारे के सारे। तो ये सब कुछ झूठ था, आपकी आवाम को जो बताया गया वो झूठ था। क्यों? क्योंकि उस समय इतना सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं था, यूट्यूब इतना आपके वहाँ पे नहीं था, आपके वहाँ पे इंटरनेट की बहुत कमी थी, पैसा कम, ये सब कुछ था। तो इस वजह से आपकी आवाम को पता नहीं था। अदरवाइज सऊदी अरेबिया भाई बिजनेस कंट्री है, बिजनेसमैन वहाँ पे रहते हैं, हालांकि है इस्लामिक कंट्री, लेकिन उसको 21वीं सदी जो है उसके बाद का, और 21वीं सदी में मैं बोलूँ 2030 या 35 के बाद का जो टाइम है, उन लोगों को पता है कैसा आने वाला है, जो आप लोगों को नहीं है पता। आप लोग अभी भी 19-20 वाली सदी में जी रहे हो, और आपको तो मतलब बार बार मतलब आपके मजहब मतलब वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, बिल्कुल मतलब खतरे में आ जाता है मजहब। ये सऊदी भी वो मतलब मुस्लिम कंट्री है, तो सऊदी खतरे में नहीं आता, उन लोगों ने तो मतलब बैन कर दिया। बिल्कुल। और सऊदी कंट्री जो है इस्लाम तो कंट्री है, लेकिन उस कंट्री का सभी कंट्री के साथ ट्रेड चलता है। उसको बिजनेस की पड़ी है, उसको उसके देश की पड़ी है, ठीक है, आपको नहीं। आपको तो बस कहीं से भीख मिल जाए, कहाँ से भीख मिलेगी, आएगा वो 2-3 आतंकवादी को जेल में डाला है, 5 स्टार जो आप उसको ट्रीट करते हो, तो उसके लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आप जो उसी में तो जाता है। आवाम के लिए तो बस ठेंगा मिलता है और कुछ नहीं मिलने वाला, बाबा जी का ठुल्लू जो बोलते हैं ना, कपिल शर्मा जी, वो वाला, ये आपकी आवाम के लिए वही मिलता है। और ये बात रही वहाँ की मतलब जो लाउड स्पीकर है उसको बैन कर दिया गया। तो सऊदी ने जो निर्णय लिया सही लिया, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। उन लोगों को सही लगा तो उन लोगों ने ले लिया कि आप रास्ते पर नमाज नहीं पढ़ सकते, और वो जो मस्जिदों में मतलब जो रमजान आता है तब वो पैसे उगरा मतलब पैसा मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, फंड लेते हैं, वो सब कुछ मना करते ले सकते सब कुछ। तो ये देखो, इसमें कोई धर्म या किसी पुस्तक पे या कहीं पे भी, हालांकि जो लाउड स्पीकर जहां तक मेरे को समझ है वहां तक यही है कि नमाज जो 2 टाइम की होती है और 5 टाइम की जो नमाज होती है, उनमें जो मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, तो स्पीकर पे जो बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि नमाज के लिए सबको बुलाया जाता है, इसीलिए लाउड स्पीकर पे बोला जाता है। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई धर्म के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट नहीं है। ये लाउड स्पीकर, मैंने उसके ऊपर बातचीत की थी, हमारे जो इस्लामिक जो फ्रेंड्स है उसके साथ जो मैंने बात की, उन लोगों ने मेरे को यही आंसर दिया कि वो जो स्पीकर पे बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है ताकि उस टाइम पे सब लोग एक साथ आ जाए, उसको बुलावा बोलते हैं, जहां तक मैं मानता हूँ ऐसा कुछ होता है। लेकिन वो बंद करे तो भी ठीक है, बाकी तो और अच्छी बात है ना, जिससे थोड़ा पोल्यूशन मतलब जो नॉइज पोल्यूशन जो बोलते हैं वो कम हो जाएगा, अच्छी बात है। और मैं तो यही बोल रहा हूँ, सिर्फ ये नमाज की बात नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा कहीं पे भी लाउड स्पीकर अब मेरे हिसाब से ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है ना, ये अब खत्म करना चाहिए। क्योंकि हालांकि एंजॉय स्पीकर पे करना ये उसमें कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उस एंजॉय की वजह से जो दूसरे लोग हैं उसको डिस्टर्ब हो रहा है, वो सबसे बुरी चीज है। जैसे कि कोई बुढ़े तो नहीं बोल सकते, एजेड लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कहीं कहीं तो हॉस्पिटल जहाँ पे होती है उसके नज़दीक भी मस्जिद होती है, या तो उसके आसपास जैसे हम डीजे वगैरह बजा रहे, तो ये नॉइस जो पॉल्यूशन है उससे डिस्टर्बेंस होती है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन बाकी तो पाकिस्तान वालों को तो अच्छा नहीं लगा, वो तो अरे वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो गालियां दे रहे हैं सऊदी अरब को भी। सऊदी अरब तो अब तो गालियां देंगे, क्योंकि अब उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, और तो भर भर के देंगे बिल्कुल। और खास इस न्यूज लेने का रीजन ही यही था, क्योंकि एक बड़ा इस्लामिक कंट्री जो है उन्होंने निर्णय लिया, तो अब इस निर्णय से दूसरे कंट्री भी ऐसा करेंगे। जहां तक मेरे को लग रहा है वहां तक ऐसा होगा। यदि सऊदी अरेबिया जो मतलब इतना बड़ा इस्लामिक कंट्री है वो ये रूल्स बना सकता है, तो बाकी कंट्री रूल्स बना सकती है, तो एक अच्छी बात है, उससे एक अच्छा संदेश जाएगा। तो यही मेरा मानना है। बाकी तो भाई इतनी डिटेल्स में तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि ये जहां तक मैं जानता हूं कि वो स्पीकर पे क्या बोलते हैं, आजान पड़ी जाती, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो है या क्या है, ये जो था मेरे को मालूम वो मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ एक बुलावा होता है, इसलिए
होता है। बाकी तो जो गवर्नमेंट निर्णय ले उसका काम है वो करे। हमारे लिए तो ये न्यूज़ काफ़ी थी। बस बढ़िया, इतना ही। वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं, आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।